अब तो कंस ने धनुष यज्ञ करवाया और सोचा कि गोकुल में निमंत्रण किसके द्वारा भेजा जाए, वृंदावन में निमंत्रण किसके द्वारा भेजा जाए, कौन बुला के लाएगा कृष्ण बलराम को। तभी एक नाम सामने आया, वो नाम था अक्रूर जी का। उसने कहा कि अक्रूर जी और नंद बाबा की मित्रता है, तो अक्रूर जी के कहने पर नंद बाबा कृष्ण बलराम को भेज देंगे। तो आज कंस ने अक्रूर को बुलाया है और अक्रूर से कहा है कि तुम जाओ और कृष्ण बलराम को बुलाकर लेके आओ। अब अक्रूर को पता है कि कृष्ण को अगर मैं यहां लाया तो कंस उनका यहां वध कर देगा। अक्रूर जी घबरा रहे हैं मन में, लेकिन एक तरफ मन में प्रसन्नता भी है कि आज मेरे कन्हैया के मुझे साक्षात दर्शन होंगे, आज मैं कन्हैया को सामने से देखूंगा। अरे अब तक तो सुन रखा है कि कन्हैया ऐसी बंसी बजाते हैं, अरे अब तक तो सुन रखा है कि कन्हैया ऐसो मोर मुकुट धारण करते हैं, अरे अब तक तो सुन रखा है कि कन्हैया काली कंबल ओढ़ा करते हैं, अरे अब तक तो सुन रखा है कि कन्हैया गौ चराने जाते हैं तो गौओं के खुरों से उड़ने वाली धूल जब उनके मस्तक पर पड़ती है तो वो सुंदर सुहावना रूप बड़ा ही दुर्लभ होता है देवताओं को। आज मैं उन कन्हैया को साक्षात देखूंगा, उन कन्हैया के साक्षात दर्शन होंगे। वो बड़ी ही प्रसन्नता है अक्रूर के मन में। अगर आपसे कहा जाए कि आज शाम को कृष्ण भगवान तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे तो कितनी प्रसन्नता होगी मन में, उतनी ही प्रसन्नता आज अक्रूर जी के मन में है। और अक्रूर जी मन में कन्हैया के दर्शन का ध्यान लगाते हुए वृंदावन को जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि कन्हैया को जब मैं मिलूंगा तो क्या कहूंगा। सोचते जा ही रहे थे कि वृंदावन पहुंच गए और देखा कि सामने से कृष्ण और बलराम गैया चराते हुए वापस लौट रहे हैं, वापस घर को लौट रहे हैं। देखा कि कृष्ण और बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गायों को चराकर वापस लौट रहे हैं। और अक्रूर जी ने जब कृष्ण को देखा, कृष्ण का रूप देखा तो कितना सुहावना रूप है कृष्ण का। जैसे ही अक्रूर जी ने कन्हैया को देखा तो अक्रूर जी की एक पल के लिए समाधि लग गई। इतना सुहावना रूप है मेरे कन्हैया का। और जब कन्हैया अक्रूर जी के पास आ गए तो कन्हैया ने अक्रूर जी को प्रणाम किया है कि चाचा जी प्रणाम। और प्रणाम करके अक्रूर जी को गले से लगा ले। और अक्रूर जी की आंखों में आंसू हैं और कन्हैया उनको गले से लगाए हुए हैं। सभी देवता आज अक्रूर जी की प्रशंसा कर रहे हैं, आज अक्रूर जी के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे अक्रूर जी, जिन परमपिता परमेश्वर के चरणों की धूल के लिए हम तरसते हैं, आज तुम उनकी बाहों में हो, आज तुम उनकी बाहों में हो। देवताओं ने अक्रूर जी के भाग्य की सराहना और अक्रूर जी को लेकर अपने महल में, नंद महल में लेकर गए हैं। वहां अक्रूर जी नंद बाबा से मिले हैं, जसोदा मैया से मिले हैं। और जब नंद बाबा और जसोदा मैया ने अक्रूर जी की आ भगत की है, आ बैठना की है, जल इत्यादि पान कराया है, उसके पश्चात आने का कारण पूछा
तो अक्रूर जी ने कहा, हे नंद बाबा, कंस के यहाँ से आपको निमंत्रण है। कंस बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कराने जा रहा है और आपको निमंत्रित किया है, आप वह यज्ञ में जरूर पधारियो। तो नंद बाबा कह रहे, हे अक्रूर जी, देखो यहाँ जसोदा अकेली है, लाला अकेलो है और समस्त ब्रजवासी को छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा। तो जसोदा मैया कह रही हैं, देखो नंद जी आप चले जाइयो, देखो यहाँ तो समस्त मेरी रक्षा काजे, मेरी देखभाल काजे समस्त ब्रजवासी हैं और कृष्ण बलराम की देखभाल काजे मैं स्वयं हूँ, इनका ख्याल मैं रख लूंगी। तो अक्रूर जी ने जसोदा मैया को कहा है, क्षमा करना मैया, कंस ने कृष्ण बलराम को भी बुलाया है। अब जैसे ही जसोदा मैया ने सुना कि कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है, तो जसोदा मैया तो घबरा गई और घबरा कर कहने लगी, हे अक्रूर जी, मैं साची कह रही हूं कि मैं अपने कन्हैया के बिना एक पल नहीं रह सकती, एक पल नहीं रह सकती। और जिस कंस ने अपनी बहन के 6 पुत्रों की हत्या कर दी हो, क्या मैं उस कंस के यहाँ अपने नन्हे से बालकों को भेज सकती हूँ? जसोदा मैया रो रही है, घबरा रही है, मना कर रही है कि मैं कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगी। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैया, कंस जो है राजा है और राजा की आज्ञा का अगर अवहेलना करेंगे तो क्या पता क्या कष्ट आन पड़े। लेकिन जसोदा मैया रो रही हैं और कह रही कि मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं सकती। नंद बाबा ने जसोदा मैया को समझाया कि अरे हम तो जा रहे हैं संग और समस्त गोप ग्वालियों जाएंगे हमारे संग, भेज दे। जसोदा बोली, हे नंद बाबा, हे नंद जी, अरे ये दोनों मेरे नैनों के तारे हैं, अरे इनके बिना तो मैं सांस तक नहीं ले सकती और तुम कहते हो इन्हें भेज दो। और इतना कहकर जसोदा मैया कक्ष में चली गई हैं। तो नंद बाबा अक्रूर जी से कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैया है, मैया का हृदय तो कोमल होता है, मैया माताओं का हृदय तो कोमल होता है, हम यशोदा को समझाएंगे, वे अवश्य कृष्ण बलराम को भेज देंगे। और जसोदा मैया कक्ष में रो रही हैं। रात्रि हो गई, कृष्ण आए जसोदा मैया के कक्ष में, है पीतांबर डाली है, बांसुरी कमर में लगाई है और रोती जा रही हैं और तैयार करती जा रही हैं। और कृष्ण बलराम जब रथ में जाकर बैठ गए और जैसे ही रथ चलने लगा और गोप ग्वालों को जब पता लगी कि कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो सभी गोप ग्वाले उस रथ को रोकने के लिए आ गए और सामने खड़े हो गए और कहने लगे, एवं ब्रवाणा विरहा तुरा भसम कृष्ण विसत मानसा गोविंद दामोदर माधवेति। कन्हैया से रो रो कर गोप ग्वाले कहते हैं, कन्हैया तू तो कहता था कि अपने स्वधाम को भी जाएगा, तब भी हमें साथ ले जाएगा, और आज हमें अकेला छोड़कर जा रहा है, और आज तू बदल गया।
अरे तू तो कहता था जब अपने धाम को भी जाएगा तो हमें ले जाएगा, और आज तू बदल गया। गोपियों ने सुना कि भगवान जा रहे हैं, तो गोपी जिस हाल में थी, जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में कन्हैया को रोकने के लिए दौड़ी है। जो गोपी घर घर कहती थी कि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां रथ को आगे नहीं बढ़ने दे रही, रथ को जाने नहीं दे रही। तभी भगवान कृष्ण नीचे उतरे और सब गोपियों को समझा रहे हैं, लेकिन गोपियां नहीं समझ रहे, गोप ग्वाले नहीं समझ रहे। और जो गोपी गोबर के बदले कान्हा को जो माखन के लौंदे दिया करती थी ना, वो गोपी सबसे ज्यादा रो रही है और कह रही है, हे कन्हैया तू मुझे गोबर मत दिया करियो, मैं तुझे नित्य माखन खिलाया करूंगी, पर तू मत जा। और जो बछड़े का उल्हाना लेकर आई थी, वो गोपी कहती है, हे कन्हैया अरे वो बछड़े का बहाना तो मैं ऐसे ही लेकर आई थी, अरे तेरे दर्शन के लेकर आई थी, लेकिन तू तो बुरा मान गया और तू मुझे छोड़कर जा रहा है। सभी गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया तू कितना भी हमें परेशान कर ले, लेकिन इस प्रकार से छोड़कर तू मत जा, इस प्रकार तो छोड़कर मत जा। कन्हैया ने कहा, हे गोप ग्वालो, हे गोप ग्वालो रो नहीं, देखो मैं परसों लौट आऊंगा। अरे मेला ही तो देखने जा रहा हूं, अरे मामा ने मेला ही तो लगवाया है, क्या तुम अपने लाला को मेला न देखने जाना देंगे? परसों लौट आऊंगा मैं, ऐसे मत रो।